नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संघर्ष की जो सीधे जंग के मैदान में भले ना हुआ हो, लेकिन जिसकी गूंज पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया भर की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख देती है। दो देश जिनके बीच ना सीधी सरहद है, ना ही कोई खुला युद्ध का मैदान, फिर भी दोनों दशकों से एक अदृश्य जंग लड़ रहे हैं। कभी परमाणु हथियारों का डर, कभी प्रॉक्सी वॉर और कभी सीधा हमला। आखिर क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए? आइए जानते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का पूरा इतिहास। जब 1948 में इजराइल का गठन हुआ, तब ईरान ही वो पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया, यानी इजराइल को मान्यता दी। 1948 से 1979 तक दोनों देशों के बीच पॉजिटिव रिलेशंस थे। दोनों देश आपस में इंटेलिजेंट इनपुट शेयर किया करते थे। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे। ईरान ही इजराइल की तेल की सभी आपूर्तियों को पूरा किया करता था। उस दौर में ईरान में सत्ता थी शाह मोहम्मद रजा पहलवी की, जो 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और इसके चलते रजा पहलवी का 31 वर्षों का शासन समाप्त हो गया और अयातुल्ला खोमेनी सत्ता में आए। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद इजराइल और ईरान के रिश्ते धीरे धीरे खराब होते गए। ईरान ने इजराइल को शैतान की संतान करार दिया और इजराइल को एक कंट्री के रूप में भी रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया। 1980 के दशक में ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह नामक शिया उग्रवादी संगठन को समर्थन देना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य इजराइल को मिडिल ईस्ट से खत्म करना था। हिजबुल्लाह ने कई बार ईरान पर हमले किए और इजराइल ने लेबनान पर जवाबी कार्रवाई की और यहीं से शुरुआत हुई एक वैचारिक और रणनीतिक दुश्मनी की, जो आज भी इन दोनों देशों के बीच लगातार जारी है। इस प्रकार ईरान और इजराइल सीधे युद्ध में ना उतरकर दशकों तक प्रॉक्सी वॉर यानी पर्दे के पीछे की जंग लड़ते रहे। आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों में सिर्फ इजराइल ही परमाणु संपन्न देश है और इजराइल नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई भी मिडिल ईस्ट का देश परमाणु संपन्न हो। ईयर 2000 के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम करना तेज कर दिया, जिससे इजराइल समेत पश्चिमी देशों की चिंताएं और बढ़ गईं। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान एटॉमिक वेपन बना लेता है तो यह इजराइल के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा, जिसके चलते इजराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं की और कई बार साइबर अटैक के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया। हाल ही में सीरिया में गृह युद्ध के दौरान ईरान ने बशर अल असद की मदद की। ईरान गाजा में हमास को भी हथियार और फंडिंग देता रहा, जिससे इजराइल पर लगातार रॉकेट से अटैक होते रहे। इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की और अपने एयर फोर्सेस का प्रयोग करके पूरी गाजा पट्टी को तबाह कर दिया। इसी सब के चलते दोनों देशों में कम्युनल टेंशंस बढ़ती रहीं और दोनों देशों के बीच आज युद्ध जैसी स्थितियां हैं। फिलहाल 20 जून 2025 की रात इजराइल ने ईरान पर एयर फोर्सेस द्वारा एक बहुत बड़ा हमला किया। ये हमला इजराइल ने क्यों किया और ईरान ने इसको कैसे रिटेलिएट किया, ये हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।